टॉपिक जो शुरू करना है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जाना था, ठीक है। अब उस परफेक्ट कंपटीशन की एक फर्म को हमने समझा, उस फर्म वो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्में होंगी उनके फीचर्स क्या होंगे, है ना, वो चीजें हमने समझी थी। अब देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होता है, या कि प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है, उस मार्केट में प्राइस का फिक्सेशन कैसे होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम ये भी लिख सकते हैं, और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। प्राइस फिक्स करना है, मेन मुद्दा हमारा यहाँ ये है। तो इसके लिए हमें दो टूल्स यूज करने हैं, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मार्केट सप्लाई के बारे में पढ़ा हुआ है। दोनों टूल्स को इकट्ठा यूज करके हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। जैसे आपको पता है कि अगर थोड़ा इससे पहले अगर हम ये इस बात को देखना चाहें कि मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या, तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आ जानी जहां पर जितनी क्वांटिटी की डिमांड है उतनी ही क्वांटिटी की सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन एट ए प्राइस वेयर मार्केट डिमांड इज जस्ट इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। जो प्राइस, जिस प्राइस के अगेंस्ट मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई बराबर हो गई, वो सिचुएशन बन जाएगी मार्केट इक्विलिब्रियम की। जैसे आपने ये किया हुआ कंसेप्ट, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस आप ले रहे हो 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, और उसके अगेंस्ट जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड घट जाती है। तो मान लो ये बन गया आपका डिमांड शेड्यूल, और इसको मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बजाय मार्केट डिमांड लिख देता हूं। तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या है कि सारे जो बायर्स हैं सबकी डिमांड को ऐड कर दिया गया है उस प्रोडक्ट से। इस प्राइस पर वो जो लेते हैं उन सबकी डिमांड को ऐड करके हमने यहां लिख दिया इन प्राइसेस के अगेंस्ट। इसके साथ हम ले लें मार्केट सप्लाई, और मार्केट सप्लाई का रिलेशन कुछ ऐसा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है ना, वो हाईयर प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है। तो यहां पर मैं लिख दूं 100, 200, 300, 400 और 500। यहां देखो प्राइस बढ़ रहा है और मार्केट डिमांड घट रही है, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया प्राइस और डिमांड का। क्लियर है बात ये? यही पढ़ा था हमने। और इधर हम प्राइस और सप्लाई की अगर बात कर ले तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जा रही है, मार्केट की जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है? अगर इसको हम क्लोजली देखें तो ये वो प्राइस है जो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 300 है। मार्केट डिमांड 300 है, मार्केट सप्लाई भी 300 है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आ गई? पक्का? अब इसी को अगर हम डायग्रामेटिकली दिखा दें तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा? यहाँ प्राइस लेते हो आप, ये वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, या क्वांटिटी डिमांडेड अब नहीं यूज करूंगा मैं, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई को यूज करूंगा मैं, क्योंकि अब पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं, एक बायर एक सेलर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, और ये अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि ये अपवर्ड क्यों है, ये डाउनवर्ड क्यों है? ठीक है। अब देखो ये वो पॉइंट है, ई पॉइंट, जहां पर दोनों आपस को में कट कर गए, इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल। तो इस पॉइंट से हमें पता चलेगा कि ये प्राइस चाहिए मार्केट में इक्विलिब्रियम वाला, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकलेगी। समझाई बात? तो जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व
आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, उसको हम लिखेंगे ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके अगेंस्ट हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा, इसके नीचे हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम का। ठीक, इसी में हम एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वो क्या है? एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, है ना, और डेफिसिट का मतलब होता है कम। यहां देखो, प्राइस अगर 10 है, प्राइस अगर 10 है तो मार्केट डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है? तो हम कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। फिर 20 पे देखो क्या है, मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, है ना। तो ये वो दोनों प्राइस हैं जहां पर एक्सेस डिमांड है। क्या है? A price where market demand is greater than market supply. This is a situation called excess demand. या फिर इसको ऑपोजिट कह सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ मार्केट सप्लाई, क्योंकि ये कम पड़ गई, शॉर्टेज पड़ गई। ठीक है, क्लियर? अब इसका ऑपोजिट देख लो, इन दोनों को देखो, इन दोनों प्राइसेस पे क्या है? वेरी गुड, मार्केट डिमांड 200 ही है लेकिन मार्केट सप्लाई 400। इधर मार्केट डिमांड 100 है, मार्केट सप्लाई, तो यहां पर ये एक्सेस सप्लाई होगी, है ना। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? डेफिसिट ऑफ डिमांड। डेफिसिट मतलब कमी, डिमांड की कमी, या शॉर्टेज ऑफ डिमांड, इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट? पक्का? यही चीज अगर हमें डायग्राम में देखनी हो, डायग्राम में अगर आप P1 प्राइस पर हो तो क्या दिखेगा आपको? क्या आप मार्केट डिमांड के A पॉइंट पर हो और मार्केट सप्लाई के सपोज B पॉइंट पर, B पॉइंट पे हो, इस प्राइस के अगेंस्ट। इनके नीचे आते हो तो इनकी क्वांटिटी पता चलती है। ये तो मार्केट सप्लाई की क्वांटिटी है और ये मार्केट डिमांड की। तो क्या दिख रहा है? मार्केट सप्लाई इतनी ज्यादा, मार्केट डिमांड कम, ये दिख रहा है। मार्केट सप्लाई ज्यादा, मार्केट डिमांड कम। तो यहां पर P1 क्या शो कर रहा है? ये सिचुएशन सही है? सही है? यही चीज बता रहा है कि मार्केट सप्लाई ज्यादा है, मार्केट डिमांड कम है। और इसका ऑपोजिट कर दो, ये P0, जहां क्या पता चलेगा कि ये तो आपकी सप्लाई है और ये आपकी डिमांड। तो यहाँ क्या है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई, तो ये आ गया एक्सेस। क्लियर? तो डायग्रामेटिकली भी आपको इसको दिखाना है। ठीक, तो यहां पर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई समझने के बाद, अगर ऐसा है इकोनॉमी में, मार्केट में ऐसा है कि, इकोनॉमी नहीं कहेंगे, मार्केट कहेंगे, क्योंकि हम ये इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो मार्केट डिमांड अगर एक्सेस है तो क्या इफेक्ट डालेगी? मार्केट सप्लाई एक्सेस है तो क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, अब आप देखो P1 पर क्या सिचुएशन थी एक्सेस सप्लाई की? सप्लाई इतनी ज्यादा, डिमांड इतनी कम, यानी कि बेचने वाले ज्यादा बैठे हैं, खरीदने वाले कम है। तो प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है? कि बेचने वाले तो बहुत है मार्केट में प्रोडक्ट को, खरीदने वाले है नहीं, कम हो जाएगा, प्राइस डाउन आएगा। एग्री करते हो? तो देखो यहाँ जो आप, ये एक्सेस सप्लाई का केस यहाँ था ना, प्राइस 40, 50, ये दोनों एक्सेस सप्लाई को दिखा रहे थे। प्राइस डाउन हो रहा, आपने कहा ना 30 पे आ रहा है, 30 की तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर प्राइस पर प्रेशर पड़ेगा कि वो घट जाए, तो हमारी मूवमेंट A से E पर, ठीक है, यानी कि जैसे प्राइस घटेगा कॉन्ट्रैक्शन होगी सप्लाई की A से E पर, और दूसरी तरफ A से E पर एक्सटेंशन होगी डिमांड की। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो चीज हमने पढ़ी है वो यहाँ पर भी शो होती है। जब B से E पर आए तो ये कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई की, प्राइस कम होने की वजह से, A से E पर आए, प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हुई। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक हम इस इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेते।
ठीक है, क्यू ई पर वापस नहीं आ जाते। दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ P1 पर है तो B पॉइंट एक्सेस सप्लाई को दिखा रहा है, ए के कंपैरिजन में ए कम है B ज्यादा है ना, यानी कि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। तो उस केस में प्राइसेस नीचे आएंगे, अगर प्राइसेस नीचे है तो सप्लाई घटती है ना, तो कंट्रैक्शन आएगा B से E पर, और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है तो A से E पर पहुंचेंगे एक्सटेंशन, इतनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक हम QE लेवल पर वापस से नहीं पहुंच सकते, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंचे। क्लियर? और उसका ऑपोजिट, अगर एक्सेस डिमांड है, खरीदने वाले ज्यादा बैठे हैं, बेचने वाले कम हैं, फिर क्या होगा? खरीदने वाले ज्यादा हैं, प्राइस ऊपर की ओर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30 प्राइस बढ़ रहा है। क्लियर? तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड यहां से मूव करेगी इस तरफ, कंट्रैक्शन, कमी आएगी डिमांड में। प्राइस बढ़ने से डिमांड में कंट्रैक्शन होगी, कमी आएगी, और सप्लाई एक्सटेंड होगी, सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है? तो ये तब तक होता रहेगा जब तक वापस हम QE पर नहीं पहुंच जाते और प्राइस PE द्वारा नहीं हो जाता। समझ आई बात? पक्का? है कोई डाउट? ये कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाला है तो बताओ मुझे। इसको बोलते हैं चेन इफेक्ट एक तरह से, और अभी और इसको मैं एक्सटेंशन इसकी ओर देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इसको टॉपिक को हम खत्म करते हैं। पूछने वाली